हाँ दोस्तों, तो क्या हाल चाल है ब्रदरहुड के भाई लोगों। काफी टाइम बाद मैं किसी डिवाइस का फर्स्ट इंप्रेशन आपको देने वाला हूँ। दिस इज सैमसंग F70 Pro, जो कि अभी के टाइम पर काफी फेमस हो रहा है भाई। अब इसके फेमस होने का रीजन है इसके स्पेसिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें बैलेंस्ड मिल जाती हैं। अभी के टाइम पर इसी बजट में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसमें या तो भाई हमें HD+ डिस्प्ले मिलता है, या फिर अगर हमें AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है तो वहां पर हमको प्रोसेसर इतना बेटर नहीं मिलता। अब जैसे ये फोन हार्डवेयर वाइज बढ़िया है, क्या ये फोन अपना एक्सपीरियंस भी कमाल का निकाल कर देगा? इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने इस फोन को ऑर्डर कर दिया भाई। फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम सेल चल रही थी तो ये फोन हमें 24,000 में मिल गया भाई। साथ ही साथ इस फोन पर काफी सारे वीडियो हम करेंगे, कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिव्यू, और वो सभी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं रहने वाला। मैंने इस फोन को भाई अपने खुद पैसों से बाय किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो। दोस्तों मैंने इस फोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो यहाँ पर इसको अनबॉक्स तो भाई भैया ने कर ही दिया है। फिर भी मैं आपको एक क्विक अंदाजा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि बॉक्स बहुत ही छोटा है भाई। इसका मतलब यहाँ पर आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा फोन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंड ये यहाँ पर हमको मिलता है एक सिम इंजेक्टर टूल, ये डॉक्यूमेंटेशन, एंड यहाँ पर एक आपको Type-C to Type-C डाटा केबल मिलती है। तो सारी चीज हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। अब इस फोन को हम रेफर से निकाल लेते हैं भाई लोगों। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका डिजाइन देखिए। नो डाउट ये फोन इस ग्रीन कलर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बॉक्सी डिजाइन के साथ ये फोन आता है। एंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको इसका कैमरा मॉड्यूल लगेगा, जो कि भाई S26 सीरीज हो, यहाँ पर सैमसंग की जो फ्लैगशिप फोन है उनकी तरह ही यहाँ पर ये लगता है। जैसे आप इसका बैक देखोगे, इसको देखने में आपको यहाँ पर इसका ग्लास बैक फील होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक फाइबर ग्लास मिलता है जो नॉर्मली एक प्लास्टिक वाला होता है, प्लास्टिक से थोड़ा बेटर होता है, वो चीज यहाँ पर मिलती है। गाइस ग्लोसी फिनिश के साथ आता है, तो इसके बैक पर फिंगरप्रिंट तो छप जाते हैं भाई, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। इन हैंड फील की बात करूं तो जैसे ही मैंने इस फोन को अपने हैंड में लिया तो भाई यहाँ पर ग्रिप तो बढ़िया मिल रही है। ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है तो थोड़ा आपको मोटा लग सकता है, लेकिन ये ओनली 7.5 mm थिन है। प्लस फोन का वेट मैनेजमेंट भी यहाँ पर डिसेंट है, 192 ग्राम का ये हमको देखने को मिलता है। ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाती है। आई मीन थोड़ा बेटर इसको किया जा सकता था, IP67 दे देते तो और ज्यादा बेहतर होता भाई। ओवरऑल देखा जाए तो दिखने में फोन काफी अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल भी ये चीप वाली वाइब तो नहीं देता बैक से। अब अगर फोन को फ्रंट से देखा जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बेजल्स नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके बेजल थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं उतना भी ज्यादा इनको नहीं बोल सकता हूँ आज के भाई मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। और OnePlus N6 में मोटे मोटे बेजल्स आपको मिल जाते हैं, उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप फोन को चलाओगे तो आपको ये जो बेजल्स हैं थोड़े कम लगने लगेंगे भाई। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.7 इंचेस 120 हर्ट्ज FHD+ रेजोल्यूशन वाला पैनल मिलता है, जो कि AMOLED पैनल है भाई लोगों। जो मैंने यहाँ पर HDR कंटेंट इसमें देखा है, जो इसकी ब्राइटनेस है भाई, उसको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अभी के टाइम पर जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उनके हिसाब से ये फोन अंडर 25,000 में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन माना जा सकता है। यूट्यूब पर आप यहाँ पर HDR वीडियो प्ले कर सकते हो। नेटफ्लिक्स वगैरह में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले में स्मूथनेस भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर आप इसके रिफ्रेश रेट को ऑटो पर नहीं कर सकते, या फिर आपको 60 हर्ट्ज पर रहना पड़ेगा, या फिर आपको 120 हर्ट्ज पर इसको रखना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में भी यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओवरऑल भाई लोगों, डिस्प्ले को मैं इसका बिगेस्ट हाईलाइट बोलना चाहूंगा। मल्टीमीडिया आप यहाँ पर बढ़िया कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मल्टीमीडिया में एक चीज आपको यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी भाई, वो है इसका स्पीकर। यहाँ पर आपको ओनली सिंगल स्पीकर मिलता है, वो भी भाई उसकी क्वालिटी भी मैं डिसेंट बोल सकता हूँ। सबसे पहले आप इसका साउंड सुनिए, साथ साथ में आपको मोटोरोला H50 Neo का भी साउंड सुनाऊंगा। आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। साउंड में यहाँ पर बेस इतनी अच्छी नहीं है, वोकल्स डिसेंट मिल जाते हैं, एंड ये लाउडनेस तो ज्यादा फील कराता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी साउंड में ज्यादा रिचनेस नहीं मिलेगी। अब अगर आप ज्यादा सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो आई थिंक आपको यहाँ पर इसके लिए TWS या फिर कोई Type-C ईयरफोन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट गाइस, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर डिसेंट है, लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि यहाँ पर आपको इस प्राइस पॉइंट पर LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। UFS 3.1 स्टोरेज यहाँ पर दी गई है, तो भाई वो स्टोरेज स्पीड में आपको दिखती भी है, आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो। प्लस आप यहाँ पर इसका AnTuTu स्कोर देख सकते हो, समथिंग 9 लाख के करीब निकल कर आता है भाई। डे टू डे यूज में नॉर्मल टास्क आप यहाँ पर बढ़िया कर पाओगे। अब जैसे ही मैंने इस फोन का सेटअप करा 1 to 1 यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन किए, तो भाई शुरुआत में तो एप्लीकेशन ठीक ठाक ओपन हो जाते हैं, लेकिन बीच में भाई ये जिटरीनेस तो लेकर आता है। अगर आप फास्ट फोन चलाते हो, फास्ट एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। गेमिंग की बात करो तो यहाँ पर मैंने गेम प्ले तो नहीं करा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 60
60 FPS का डिसेंट गेम प्ले कर सकते हो एंड 6 Gen 3 प्रोसेसर है तो ज्यादा आप यहाँ पर इससे हैवी एक्सपेक्ट नहीं करना भाई। बाकी जल्द से जल्द इसका मैं गेमिंग टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा हाईलाइट जो ज्यादातर यहाँ पर क्रिएटर्स बता रहे हैं कि ये भाई ये फोन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। आई मीन इसके कैमरास के ऊपर बात कर लेते हैं। वीडियोस वगैरह आप यहाँ पर अच्छी बना सकते हो। अदर क्रिएटर्स ने ये बोला है कि भाई जिनको वीडियो वगैरह बनाने के लिए फोन चाहिए उनके लिए ये फोन अच्छा रहेगा। कैमरास में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद OIS, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है, प्लस नंबर ऐड करने के लिए 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। बाकी 12 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब आप यहाँ पर साइड बाय साइड बाकी फोटोज देख सकते हो भाई। डे लाइट कंडीशन में मैंने जितने भी फोटोज यहाँ पर खींचे हैं भाई डिसेंट मुझे फोटोज लगे। ज्यादा मैं यहाँ पर इसको हाई लेवल नहीं बोल सकता हूँ, ज्यादा ना यहाँ पर इसको मैं नीचे बोल सकता हूँ भाई। ठीक ठाक फोटोज निकल कर आते हैं। आप यहाँ पर कलर्स वगैरह भी देख सकते हो और जो सैमसंग का कलर्स एंड यहाँ पर स्किन टोन वगैरह है वो यहाँ पर दिखता है भाई। डिसेंट लेवल के फोटोज आप यहाँ पर मान सकते हो। नाइट शॉट की बात करें तो आप यहाँ पर इसके नाइट शॉट देख सकते हो। डिसेंट लेवल के शॉट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। नाइट्स में आप इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये आपका काम चला देगा। बाकी फ्यूचर में इसके कैमरास को हम डीपर लेवल पर टेस्ट करेंगे, तो जब तक के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसका कैमरा टेस्ट भी आने वाला है। लो लाइट में भी मैंने कुछ वीडियो वगैरह यहाँ पर शूट करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता हूँ। आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर सैंपल देख सकते हो भाई। और अगर इन सभी कैमरा सैंपल्स को आप हाईएस्ट क्वालिटी में देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भाई गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है भाई, वहां पर जाकर आप इनको देख सकते हो। अब UI की बात करें तो ये फोन सैमसंग का है, One UI 8.5 के साथ आता है। Android 16 इसमें मिलता है। फ्यूचर में 6 साल तक आपको यहाँ पर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे जो कि एक काफी बड़ी बात हो जाती है भाई एक यहाँ पर मिड रेंज वाले फोन में। और सैमसंग ही एक लौता ब्रांड है जो बजट में आपको इतने ज्यादा अपडेट दे रहा है। बाकी कुछ AI फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। भाई लोगों मैंने अभी अभी शूट खत्म करा है और मैंने यहाँ पर देखा कि एक अपडेट आ चुका है और अपडेट मैंने कर लिया भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अपडेट के बाद कुछ बेटर मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा अच्छा हुआ है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू। बाकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करने के लिए 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है यहाँ पर आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। समथिंग भाई 1000 के आसपास आप इसकी कॉस्ट मान सकते हो। बाकी बैटरी की बात करें तो एक दिन तक तो आपको आसानी से जाएगी भाई। पूरा दिन अगर आप हैवी यूज करते हो तो एक दिन तक आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। मेरे पास भाई Vivo V60 भी है। समथिंग इसमें 6200 mAh की बैटरी मिलती है। सुबह मैं फोन को चार्ज करता हूँ तो भाई शाम तक मुझे फोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। बाकी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कैसी की गई है वो सबके ऊपर हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो ब्लूटूथ यहाँ पर 5.1 मिलता है, वाईफाई 5 मिलता है जो कि भाई पहले के फोन्स के मुकाबले थोड़ा डाउनग्रेड है। और बाकी सारे अदर ब्रांड्स अब कर ही रहे हैं रैम एंड स्टोरेज की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन एक चीज अच्छी है यहाँ पर आपको बजट में NFC भी दिया गया है। और भाई लोगों इस फोन को लेकर मेरा ये फर्स्ट इंप्रेशन था। फ्यूचर में मैं आपको बाकी सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितना भी मुझे इस फोन के बारे में अभी तक लगा वो सब मैंने आपको भाई बिल्कुल जेन्युइन बताया है। यहाँ पर कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। अगर मुझे स्पॉन्सर मिल जाता तो भाई मैं 25,000 रुपए इस पर खर्च क्यों करता। बाकी सैमसंग से अगर कोई देख रहा है तो भाई फ्यूचर कोलैबोरेशन में हमें भी पार्टिसिपेट करने दो, थोड़ा भाई हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो भाई लोगों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर फ्यूचर में कुछ भी अगर आप वीडियो इस पर चाहते हो तो भाई कमेंट करो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों बस आई होप एंजॉय दिस वीडियो, नाउ विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेबी।